हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर साइंस के वेरी मोस्ट 20 क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो कैसी रही कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रबड़ का जो संश्लेषण किया जाता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं। पहला है एसिटिलीन, बी है आइसोप्रीन, सी है एथिलीन और डी है अमोनिया। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, आइसोप्रीन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो आभूषण में क्या मिलाते हैं सोने के। पहला है ए तांबा, बी पारा, सी प्लेटिनम और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, तांबा। तांबा हम सोने में मिलाते हैं आभूषण बनाते समय, क्योंकि प्योर सोने का आभूषण नहीं बन सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो ए ऑप्शन है एथिलीन, बी है एडिपिक अम्ल, सी है यूरिया, डी है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एडिपिक अम्ल होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और मैं दोस्तों बता दूं कि जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एक नहीं कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको करना है और ज़रूरत पड़े तो इनको बार बार देख के आप रट भी सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। मोमबत्ती का जलना है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका ए आंसर सही होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो हम आतिशबाजी करते हैं उसमें हरा रंग हमें दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है। ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी बेरियम, डी स्ट्रोसियम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, बेरियम। बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए है ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी वर्णलेखन और डी है हमारा निर्वात आसवन। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऊर्ध्वपातन। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, कोई भी अच्छे एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 है हमारा, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए है सोना, बी यूरेनियम, सी पारा, डी नियॉन। तो इसका सही आंसर ए है हमारा, सोना। तो सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों में वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। यानी कि पुराने जो तेल चित्र होते हैं उनको उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। सल्फ्यूरिक अम्ल ए, बी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी भारी जल, डी सिरके का अम्ल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग हम पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में प्रयोग करते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 है हमारा, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। जितने भी रंगीन यौगिक हैं सबको बना देता है। तो वो है हमारा, ए है क्रोमियम, बी पोटेशियम, सी एल्युमिनियम, डी
सोडियम। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है ए, क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम हमारा राइट आंसर है। तो ए इसका आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन, ए है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ए, हाइड्रोजन, यानी कि सबसे हल्का तत्व है हमारा हाइड्रोजन। तो इसका ए आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सी है अम्लराज और डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा सी है अम्लराज, यानी कि हमारा सोना जो है वो अम्लराज में घुल जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई जो होती है हमारी माचिस की तिल्ली, उसमें क्या प्रयुक्त होता है? ए है लाल फास्फोरस, बी सफ़ेद फास्फोरस, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, लाल फास्फोरस। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। तो आपको ए इसका टिक कर देना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? 4 ऑप्शन, ए है क्लोरीन से, बी अमोनिया से, सी एसिटिलीन से और डी नाइट्रोबेंजीन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, एसिटिलीन से। तो आपको ध्यान रखना है कि युद्ध में जो हम गैस ल्यूसाइट प्रयोग करते हैं वो एसिटिलीन से बनाई जाती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो कौन सा हमें बताना है? ए है माल्टेस, बी जाइमेस, सी लिपेस और डी इरेप्सिन। तो 14 का जो सही आंसर वो ए है, माल्टेज। तो माल्टेज इसका सही आंसर है और ये आपको ध्यान रखना है कि लार में जो एंजाइम को स्टार्च से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो है हमारा माल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, यानी कि पेट्रोल में जो विषैला पदार्थ हम मिलाते हैं वो कौन सा है हमें बताना है। ए है ब्यूटेन, बी है टेट्राएथिल लेड, सी है नाइट्रोलवीन और डी है DDT। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि 15 का सही आंसर बी है, टेट्राएथिल लेड। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है, टेट्राएथिल लेड, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, तो क्या काम आता है? ए है नाइट्रोबेंजीन, बी है बेंजीन, सी है मैथिल अल्कोहल और डी है क्लोरोबेंजीन। तो इसका सही आंसर होगा 16 का जो सही आंसर हमारा बी है बेंजीन, यानी कि ड्राई क्लीनिंग में हम बेंजीन का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने का काम क्या आता है? ए है बेंजोइक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी फिक्रिक अम्ल और डी है अम्लराज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, यानी कि बेंजोइक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है, दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ए आंसर हमारा राइट है। उसके बाद क्वेश्चन 18, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, यानी कि वह तत्व कौन सा है जिसके सबसे अधिक मात्रा में यौगिक हैं? तो ए है नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी सल्फर। तो सबसे अधिक जो आपको तत्व मिलेंगे वो मिलेंगे कार्बन के, यानी कि 18 का सी आंसर सही है, क्योंकि कार्बन के सबसे अधिक तत्व यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है,
तो हमें बताना है कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। ए है लोहा, बी प्लेटिनम, सी एलुमिना, डी जलवाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 19 का हमारा ए। लोहे के चूर्ण हम प्रयोग करते हैं जब हैवर विधि से अमोनिया बनाते हैं, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ए है हमारा लेड, रेड लेड, बी है फेरस सल्फेट, सी है ब्लीचिंग चूर्ण और डी है नीला थोथा। तो इसका जो 20 का सही आंसर है हमारा वो है फेरस सल्फेट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। फेरस सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक और बार बार देखकर याद कर लें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।